मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे ये मेरे पीछे आप देखिए ट्विन टावर आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये दो इमारतें जो आपको नजर आ रही हैं भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ये इमारतें जिसको गिराने का पूरा प्रबंध हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको देखिए टॉप एंगल से हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी चारों तरफ इसके है और इसीलिए आज बैरिकेड लगाकर अंदर तक जाने का रास्ता यानी कहां जहां मैं लगातार तीसरे दिन से मैं यहां पर मौजूद हूं अंदर तक हम जा पा रहे थे, लेकिन बैरिकेड लगा दिया गया ताकि पूरे रोड को यहां पर घेर लिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने बालकनी अपने घरों को छोड़कर चले जाए। जो बगल की टावर आप देख रहे हैं इनको 7 बजे सुबह बोला गया है कि अपने घर को छोड़ के चले जाए। रविवार का दिन होगा जब इस इमारत को जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं उसे गिराने की तैयारी हो गई है पूरी और संडे को इसको गिरा दिया जाएगा। आप देखिए उस बगल इमारत में भी आपको दिख रहा होगा कि वहां पर कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि धूल जो उड़े उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप समझिए इतना बड़ा इमारत जो है वो जब ढहेगा तो इसका मलबा जो है उसको साफ करने के लिए वक्त बताया जा रहा है। 3 महीने का लंबा वक्त लगेगा इसके मलबे को हटाने के लिए। अब सवाल ये है क्योंकि पहले अपने आप में ऐसा केस भारत में जब इतनी बड़ी इमारत इतनी मंजिला 32 मंजिला ये इमारत जो है जमीन दोज हो जाएगी। वक्त 9 सेकंड का इसमें लगना है। तैयारियां कर ली गई हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस इमारत को तो काले कलर की भी आपको एक पट्टी से नजर आएगी। उसके अलावा एक आपको सफेद कलर की भी बीच में इसको पट्टी नजर आएगी। इसको कवर किया गया है। जहां जहां झटके ज्यादा लगेंगे वहां वहां कोशिश है कि इसको कर दिया जाए ताकि मलबा जो है या धूल जो है जो डस्ट है वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि खतरा यहाँ पर ये है कि बगल में भी इमारत है और उसके बगल में भी अगर आप देखिए टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं उसके बगल में भी इमारत आपको नजर आ रही है। तो ये खतरा बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ी सा भी हिस्सा इसका इधर उधर गिरता है तो रिहायशी इलाका है, खतरा हाथ पर होगा, लोगों के घर पर होगा। हालांकि इंश्योरेंस की बात कर दी गई है, कोई भी नुकसान होता है तो वो नुकसान यही लोग उठाएंगे। हालांकि जो एजेंसी जिसने ये जिम्मा लिया है इस इमारत को गिराने की वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और लोगों को भी आश्वस्त कर रही है कि ताश के पत्ते की तरह वाटरफॉल बोला जा रहा है इसको, वाटरफॉल जैसे धाराशाही होगी ये इमारत, यानी एक भी हिस्सा इधर उधर नहीं होगी। चारों तरफ आप देखिए, जल्दी से आपको जरा दिखाएं, ये पूरा इलाका आप देखिए रिहायशी इलाका ही है ये पूरा। यहाँ पर ये पूरी इमारत आपको दिख रही है, इसी के चारों तरफ घेरा, यानी ये जो सड़क आपको सीधे सामने दिख रही होगी इसी के साथ साथ लगी जितनी सड़कें चारों तरफ से इस इमारत को फिलहाल घेर लिया गया है। यहाँ खतरा और साइन लगा दिया गया है, विस्फोट क्षेत्र बना दिया गया है इसे और तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजाम परखे और जांचे जा रहे हैं। आला अधिकारी पुलिस के जो है वो मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इमारत क्यों ढहाई जा रही है। ये इमारत इसलिए क्योंकि आप देखिए बाकी सबकी हाइट अगर आप देखिए तो यहां से आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, जबकि प्लान जो मिलता है जब बिल्डर इस घर को इस पूरे बिल्डिंग को बना रहे थे तब ये कहा गया था कि ये जो एरिया जहां पर आप ये ट्विन टावर देख रहे हैं यहां पर गार्डन होगा, फिर 14 मंजिल बनाने की सहमति बनती है और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 20, 30 और उसके बाद आप इसके सामने इमारत देख रहे हैं। 800 करोड़ की लागत से ये इमारत बनी और करोड़ों की लागत इसको गिराने के लिए भी अब आती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया है, कुछ और तस्वीरों के साथ लौटेंगे इस रिपोर्ट पे पहले नजर। घड़ी की टिक टिक के साथ इस ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त भी करीब आता जा रहा है और जब से ये बात साफ हुई है कि आने वाला संडे इस बिल्डिंग का आखिरी संडे होगा, दूर दूर से लोग इस बिल्डिंग को करीब से देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। 30 और 32 मंजिल की इन दो इमारतों के ये अब आखिरी 48 घंटे हैं। ट्विन टावर के आखिरी 48 घंटे। ब्लास्ट एट ट्विन टावर शुरू हो गया 48 घंटे का काउंटडाउन। बुलंद इमारत अब बस चंद घंटों की मेहमान है, यानी सिर्फ 2 रात के बाद इस बिल्डिंग के नसीब की रातें खत्म हो जाएंगी। अब जरा इस मंजर को गौर से देखिए। कुछ ऐसा ही मंजर होगा 28 अगस्त रविवार को दिन के 2:30 बजे। जिस वक्त इस बिल्डिंग को धमाके के साथ उड़ाया जाएगा या यूं कहें इस गगनचुंबी इमारत की छत को जमीन से मिलाया जाएगा, उस वक्त इस बिल्डिंग के चारों तरफ 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से जनविहीन होगा।
बात सिर्फ 14 सेकंड की ही होगी, लेकिन वो 14 सेकंड नोएडा प्रशासन और बिल्डिंग गिराने वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। तभी तो नोएडा निजाम की सबसे बड़ी अधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी उस एमराल्ड कोर्ट भी पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने तमाम तैयारियों के बारे में बताकर लोगों को तसल्ली भी दी। रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। लगभग 55 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी स्ट्रेंथनिंग करनी थी, उसमें से अराउंड 50 की स्ट्रेंथनिंग पूरी हो गई है, बाकी वो कल तक पूरे कर देंगे, ऐसा वो रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं। क्रैक गॉजेस जो हैं वो क्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 27 तक लगा दिए जाएंगे, उनका प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन डेटा भी एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। असल में इन दोनों टावर्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनमें एक टावर 32.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है, जबकि दूसरा टावर 23.5 मंजिल का है और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। यानी ये दोनों टावर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। दोनों टावर के बीच की दूरी केवल 9.88 मीटर है, जबकि नियम ये है कि दो ऊंची इमारतों के बीच की दूरी करीब 16 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए हैं, जिनमें 3,500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है और 28 अगस्त को दोपहर ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा। 5 सेकंड में पहली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। 9 सेकंड के भीतर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। सिर्फ 9 से 14 सेकंड में ये दोनों टावर्स ध्वस्त हो जाएंगी। बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। 28 अगस्त को ठीक 2:30 बजे कुछ इसी तरह ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।